चेतो दर्पण मार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् ऊडामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य, सौकुमार्ज, सुधा सिंधु, बलबंधु, श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्मा। देखिए, भक्ति हमें करनी है, क्यों करनी है, इस बात को बड़ी दृढ़ता पूर्वक और तत्व ज्ञान से हमें ठीक ठीक समझना होगा। यदि हम ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो होगा क्या कि यदि किसी ने संत ने हमें बताया कि भक्ति करनी है तो हम भक्ति करने में थोड़ा सा प्रवृत्त हुए, थोड़ा बहुत आगे बढ़े, लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि में अभी ठीक ठीक समझ नहीं आया तो फिर हम गड़बड़ करेंगे, अर्थात संसार में चले जाएंगे। फिर कोई बोलेगा हम भक्ति करेंगे और फिर संसार में चले जाएंगे। ये तो ऐसा ही होगा जैसे एक कपड़े को हम साफ पानी से धोएं और उसके बाद गंदे पानी में डाल दें, कीचड़ में, और फिर साफ पानी से धोएं, फिर कीचड़ में डाल दें, तो कपड़ा तो ज्यों का त्यों गंदा ही बना रहे, वो कभी साफ हो ही नहीं सकेगा। और हम भी यही कर रहे हैं, थोड़ा सा भक्ति करते हैं लेकिन अधिक गंदगी ले आते हैं मन में। थोड़ा सा भगवान का, गुरु का स्मरण किया, ध्यान किया, लेकिन फिर संसार का चिंतन करने लग गए, ध्यान करने लग गए, संसार में मन को लगा दिया। हाँ, तो फिर मन गंदा हो गया। और जो कमाई की है, जैसे मान लो कोई दिन भर में 500 रुपया कमाए और 1000 रुपए की गवाही करे तो उल्टा कर्जा चढ़ जाएगा ना। कमाई तो कुछ हुई नहीं। अरे कोई 500 कमाए, 400 खर्चा करे तो फिर भी 100 बचे। हम करते क्या है, भक्ति तो कुछ करते नहीं, 5 मिनट 10 मिनट
15 मिनट, बहुत से बहुत आधा घंटा यदि किसी ने प्रवचन सुन लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है। आधा घंटा भजन कर लिया, 1 घंटा भजन कर लिया, 2 घंटा मान लो किसी ने कर लिया, बाकी के 22 घंटे क्या किया? बस यही सब। चलो भाई 6 घंटा विश्राम के हटा दो, निद्रा के, तो बाकी के फिर 16 घंटे बच गए। तो खुद सोचो, यदि 16 घंटे हमने संसार में मन दिया, 2 घंटे भजन किया, तो भी तो अंतःकरण का क्या हुआ? उल्टा गंदगी चढ़ती गई, शुद्ध तो हुआ नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि मन की शुद्धि के लिए निरंतर भक्ति करनी होगी, और उसके लिए हमको लक्ष्य समझना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम लक्ष्य बनाए हुए हैं धन, धन कमाना, नाम कमाना, यश कमाना। हाँ, वो समाज में नाम हो जाए, यश मिले, धन हो, हमारे नौकरी लग जाए, किसी का विवाह हो जाए, किसी का कोई काम है, तो हम कामना तो इन चीजों की बनाए हुए, लक्ष्य बनाए हुए संसार में हमको वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, और कर रहे हैं भक्ति। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। इस प्रकार से नहीं होगी भक्ति। हमको पहले लक्ष्य समझना होगा। लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या हैं? देखो, हम ये संसार से क्या चाहते हैं? हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम क्या चाहते हो? आप कहेंगे ये संसार से हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ये सबका अनुभव भी है। अरे भाई, कोई डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, या संसार में नाम, यश, धन कमा करके क्या प्राप्त करना चाहता है? सुख। हाँ, सुख प्राप्त करना चाहता है। तो सुख मिलेगा कैसे? कभी ये सोचा? ये सब तो सबने प्राप्त भी कर लिया, और प्राप्त करने के बाद भी दुखी ही बने हुए हैं, अशांत ही है, अतृप्त ही है, अपूर्ण ही है, पूरी तरह से कोई पूर्ण काम नहीं है, शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद नहीं मिला ठीक ठीक। और आनंद कैसे मिलेगा ये जाना ही नहीं। तो वेद कहते हैं आनंदो ब्रह्मिति व्रजानात, आनंदाधेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिशं विशन्ति। तो आनंद यदि प्राप्त करना है तो ब्रह्म से मिलेगा, भगवान से मिलेगा, राम से मिलेगा, कृष्ण से मिलेगा, खुदा से मिलेगा, गॉड से मिलेगा। ये वेद कह रहे हैं। और वेद क्या है? भगवान की वाणी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, निश्वसित मत्स्य वेदा। भगवान के श्वास से प्रकट हो गए वेद, तो भगवान से ही आनंद मिलेगा। रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। उस रस को प्राप्त करके यह जीव रस से युक्त हो सकेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो रस, आनंद भगवान से ही प्राप्त हो सकेगा। संसार में कुत्रापि आनंद नहीं है। हाँ, ही लगा है आनंदो ब्रह्म इति, ये नहीं कहा कि भी। तो फिर हम संसार में क्यों आनंद ढूंढ रहे हैं? खुद सोचो, क्या हमको भगवान की वाणी पर भी विश्वास नहीं बचा? अरे भगवान की वाणी है, वेद स्वयं, वेदो साक्षात परब्रह्म, भागवत कह रही है। साक्षात वेद क्या है? परब्रह्म है, ईश्वर है। तो क्या हमको भगवान पर भी भरोसा नहीं? और संत पर क्या भरोसा करेंगे फिर? मैं तो वेद से बोल रहा हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि आनंदो ब्रह्मिति वजानात, तो वेद कह रहा है। हाँ, तो हमें समझना होगा। हम थोड़ा सा समझते हैं, चलते हैं, फिर संसार की ओर। आप सोचते होंगे हम समझते हैं, ये प्रवचन हम कई बार सुन चुके, लेकिन मैं इसलिए आज इतने दिनों के बाद इसको बोल रहा हूं क्योंकि आप यही गलती कर रहे हैं बार बार। कोई सत्संगी हो, कोई सत्संगी नहीं है, हाँ, गुरुदेव के से जो जुड़े हैं, सत्संगी है, उनके लिए भी बोलना पड़ता है।
क्या गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग प्रश्न करते रहते हैं ना, भक्ति में मन नहीं लग रहा, भक्ति छूट गई, सत्संग छूट गया, साधना छूट गई, क्या करें दोबारा उसको फिर से गति में लाने के लिए? अरे करो क्या, साधना करो। करोगे क्या? उसको समझो पहले अच्छे से, फिलॉसफी को, थ्योरी को। थ्योरेटिकल ज्ञान तुमको है नहीं, जीरो। हाँ रट लिया, लेकिन उसको समझा नहीं, माना नहीं, तो फिर जीरो ही माना जाए। अरे कोई तुमको समझा रहे हैं, संत गुरुदेव बता रहे हैं, लेकिन तुमको मानना नहीं। तो हमको पहले मानना होगा, और जब हमारा मन भटके तो बुद्धि द्वारा उस मन को फिर से खींचना होगा कि नहीं, संसार में सुख नहीं है, नहीं मिलेगा, उस तरफ मत जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। बार 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 जब चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, मन ले जाओगे ठाकुर जी में, भगवान में, तो फिर मन लगने लग जाएगा। और फिर जब रस मिलेगा भगवान का, गुरु का, धाम का, लीला का, नाम का, रूप का, तो वो तो अपने आप अनुभव में आ जाएगा कि ये संसार का आनंद कहाँ है, जगदानंद, और भगवान का आनंद कहाँ है। तो फिर धीरे 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 उस भक्ति को बढ़ाते जाओगे, क्योंकि चाहिए तो आनंद ही, लक्ष्य तो आनंद ही है। इन सब से तुमको चाहिए क्या? जीव को आनंद, सुख, हैप्पीनेस। तो सुख जब भगवान से ही मिलेगा तो इन सब के चक्कर में क्यों पड़ना? इनसे सबसे क्या अभिप्राय? हाँ, और ये सब क्यों हो? अरे कोई गृहस्थ में भक्ति करे, उसके लिए मैंने अलग से सत्संग दिया है, बताया है क्या क्या नियम होते हैं गृहस्थ के भी, बहुत नियम होते हैं। अभी जो मैं प्रवचन दे रहा हूं ये कोई ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए नहीं दे रहा हूं, ये गृहस्थियों के लिए ही अधिकतर प्रवचन होते हैं मेरे। हाँ, तो आपको निरंतर, आप कह देते हैं निरंतर, हाँ काम करते हुए भी, हाँ कर्म करते हुए भी। अरे देखो, दो प्रकार के मन होते हैं, एक चेतन, एक अवचेतन। चेतन मन से आप वर्क करते हैं, जो भी आप संसार का कार्य रोज का, और अवचेतन मन आप लगाए रखते हैं माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों में, उनको तो आप नहीं भूलते, नहीं भूलते। तो उसी अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को आपको ईश्वर में लगा देना है, भगवान में लगा देना है, और चेतन मन से आपको कर्म करना है। बस हो रही है भक्ति, आप भक्ति करो, सत्संग करो, साधना करो। आपको अवचेतन मन, उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति का, भगवान को पाने। लक्ष्य संसार की प्राप्ति का कतई नहीं होना चाहिए। हम लक्ष्य बना लेते हैं उल्टा और करते हैं भक्ति, मन में है संसारी कामनाएं और कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति। थोड़ा बहुत भक्ति भी है, वो भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतःकरण शुद्ध हो गया है, 0.1% तो ले जाता है ईश्वर की ओर। ऐसा नहीं करना, हमको पहले लक्ष्य बनाना। हमको चाहिए क्या? हमको ठाकुर जी चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए, ये संसार चाहिए, बस। यदि श्री कृष्ण चाहिए तो श्री कृष्ण के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कैसे हमको अपनी दिनचर्या बितानी है, वो साधक अपने आप करेगा, अपने आप सत्संग सुनेगा, फिर उसके अनुसार चलेगा। और यदि संसार की प्राप्ति करनी है तो फिर हम कर रहे हैं। फिर ये सब क्यों कहते हैं कि मन नहीं लगता अब सत्संग में? फिर सत्संग में गड़बड़ी निकालते हैं, गुरु में गड़बड़ी निकालते हैं, आश्रम में गड़बड़ी निकालते हैं, धाम में गड़बड़ी निकालते हैं। अरे अब ना पहले ऐसा धाम रहा, ना आश्रम रहा, ना सत्संग रहा, अब वो बात कहां? अरे वो बात तो संसार में भी नहीं है, तो संसार में क्यों मन लगाए हुए हो? अरे पहले जो संसार में भी वातावरण था, अब वो सब बदल गया। और फिर तो भगवान के धाम में भी तो हम ही लोगों ने जाकर के सब कर दिया। अरे होटलें बना दी बड़े बड़े आश्रम के नाम पर, और तमाम बड़े बड़े मंदिर बन गए, ये हो गया, वो हो गया। अब अधिकांश मंदिरों में तो जो महापुरुषों ने नहीं बनाए आश्रम, वो देख करके उनको संसारी लोगों ने बना लिया। चलो हम भी बना लेते हैं मंदिर, इसमें पैसा आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बिजनेस कर दिया। और चलो यहां सत्संग चालू कर दो। अब जिसको देखो भागवत बोल रहा है, बेचारे को भागवत की एबीसीडी नहीं आती, ठीक से गुरु से जुड़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, खुद के जीवन में सत्संग नहीं है, लेकिन अब सबको सत्संग दे रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको भागवत सुना रहे हैं, सबको गीता सुना रहे हैं। तो ये हो रहा है, बाजार हो गया है। अब कोई रोक भी नहीं सकता, जिसको आए मनमर्जी डालना है प्रवचन, यूट्यूब में, टीवी में सत्संग देना है।
इनको कौन रोकेगा, कौन समझाएगा कि क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मंच में बैठ करके उल जुलूल बातें कर रहे हैं। उनको देख के लोग बिगड़ रहे हैं। बस राधे राधे बोलते जाना है और फिर बीच में सब उल जुलूल बात करते जाना है। हाँ, साधना सत्संग, जिसको खुद मन मर्जी वस्त्रों को पहन रहे हैं, व्यास गद्दी में मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं और दूसरों को मर्यादा सिखा रहे हैं। तो जब एक गड़बड़ी है, लेकिन हमको ये भी समझना है कि सही महापुरुष कहाँ है, सही आश्रम कहाँ है, सही सत्संग कहाँ मिल रहा है। जहां सही मिल रहा है वहां सुने, उसको ग्रहण करें, आगे बढ़े और लक्ष्य श्री कृष्ण की प्राप्ति रखें। देखो तुम्हारा लक्ष्य गड़बड़ है, यदि तुम ऐसा कर रहे हो, गलत मार्ग में जा रहे हो, तो तुम्हारी स्वयं की गलती है। इसमें ना गुरु कुछ कर सकता है, ना कोई प्रवचन, ना कोई वेद, ना शास्त्र, ना भगवान। हम अपनी ही गलती की वजह से, अपने ही गलत मार्ग में जाने की वजह से और अपना पतन कर लेते हैं और फिर दोष डालते हैं भगवान में। अरे उनके पास हम गए, इतने बड़े संत के पास, जगत गुरु के पास, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमको वैराग्य नहीं हुआ, हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, हमने उतना किया नहीं। अरे उनके कितने सारे सत्संगी हैं, साधक हैं, अनुयायी हैं, उनमें से कितनों को हो गई, वो चले गए गोलोक। आज भी हो रही है, कल भी होगी। गुरु तो सदैव साथ रहता है। हाँ, लेकिन हम कर नहीं रहे और सब मर दे रहे हैं परिस्थिति पर, संसारी परिस्थितियों पर। अरे तुम स्वयं सोचो, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या ठाकुर जी को चाहते हो? हाँ चाहता हूं। तो फिर कितने घंटे भजन करते हो बताओ? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कितने घंटे नाम लेते हो? कितने घंटे संकीर्तन करते हो? कितना तन मन धन से सेवा करते हो? कितना आश्रम जाते हो, समय निकालते हो? खुद सोचो। साल में, 2 साल में एक बार चले गए, थोड़ा बहुत सत्संग कर लिया, ऐसी मोबाइल में चला लिया। मैंने बताया ना, आधे घंटे से ऊपर तो कोई करता ही नहीं है। बहुत से बहुत 1 घंटा कोई कर ले तो कर ले, और दिन भर प्रपंच करते हो और कहते हो हम भगवान से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं। कोई प्रेम नहीं है। ढोंग कर रहे हैं हम प्रेम के नाम पर, दिखावा कर रहे हैं, गुरु से भी छल कर रहे हैं, भगवान से भी छल कर रहे हैं। हमने किसी को कुछ समझा ही नहीं हुआ है। भगवान अंतर्यामी है, गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो नोट कर रहे हैं, उनको हृदय में बैठ करके देख रहे हैं हमारी भावना को। उनको कितना दुख होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। देखो कैसा छल कपट कर रहा, इस पर मैंने कितनी कितनी कृपाएं की, लेकिन ये अपनी मनमर्जी से बाज आता ही नहीं है और सब मेरे ऊपर दोष डाल देता है और कहता है कि मैं आपका अनुयायी हूं। हम मैं कृपा पे कृपा लुटाए जा रहा हूं। हो गया, एक दिन मर जाएंगे ऐसे ही, जैसे सब मर जाते हैं और फिर मरने के बाद कुत्ता बिल्ली गधा जब बनेंगे तो फिर जब याद आएगा, अरे जड़ भरत सरीके परमहंस। ये मत सोचो कि कृपालु जी महाराज के और वो अनुयायी सत्संगी बन के वो प्रश्नोत्तरी में लिखा है, गुरुदेव ने कहा है कि हमारे साधक सत्संगी तो मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे ही। अरे वो कब कहा था? 25 साल पहले। हाँ, तब के साधक सत्संगी कितने कम थे और वो लोग वास्तव में सेवा करते थे। स्वयं जाकर के कर सेवा, कार सेवा करके और सत्संग भवन बनाते थे, दिन रात सेवा करते थे, अश्रु बहा करके कीर्तन करते थे, 3 से 4 घंटा विश्राम करते थे केवल, और केवल तन मन धन से गुरु को समर्पित थे। अब तुम लोग भौतिकवाद में रुचि रखते हो, गुरु धाम भी जाने जाते हो तो घूमने जाते हो, फिरने जाते हो, वहां कैंटीन में खाते हो, साधना में ढंग से बैठते नहीं, बुद्धि लगाते हो धन की सेवा में। हाँ, शरीर की सेवा देना नहीं चाहते, समर्पित होना नहीं चाहते हो, सोचते हो शरीर मिल जाएगा, मनुष्य शरीर। ऐसी भूल में मत रहना, गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा मनमानी किए जाओ। हाँ। जड़ भरत सरीके परमहंस, वो उनको हिरण बनना पड़ा। अंत समय में मृग का ध्यान रहा तो हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। तो सावधानी पूर्वक हमको अपने मनुष्य शरीर जो मिला है उसको ईश्वरीय क्षेत्र में लगाना है, सिद्धांत से चलना है, किसी के बोलने से बताने से नहीं चलना है, अपना कल्याण करना है बस। कोई लाख कुछ बोले, आपको सत्संग नहीं छोड़ना है और आपको ये भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा लक्ष्य बना करके आप लोग चलें, सत्संग करें। जो भी शंकाएं आती हैं आप प्रश्न करते ही हैं, करते रहें, उनका समाधान होता रहेगा गुरु की कृपा से।
और आप अपने जीवन को भगवन्मय में बनाएं, भगवत प्राप्ति करें, गुरु को प्रसन्न करें। हाँ, गुरु भी प्रसन्न होंगे, गोलोक में बैठे बैठे गुरु देख रहे हैं कि कितने कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे। ऐसा काम करके हम उनके बच्चे हैं, उनको प्रसन्न करें तो उनको भी प्रसन्नता मिले और हमारा भी कल्याण हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।